Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your science books, page number 6. पेज नंबर 6 पे हमारे पास आज रीडिंग है मस्कुलर सिस्टम की. वी हैव डन आवर रीडिंग ऑफ स्केलेटन एंड जॉइंट्स. स्केलेटन और जॉइंट्स के बारे में हमने रीडिंग कर ली है. स्केलेटन क्या होता है? बोन्स का फ्रेमवर्क होता है, नेटवर्क होता है. तमाम हड्डियाँ मिलकर हमारे बॉडी के अंदर ढांचा बनाती हैं, यानी कि स्केलेटन बनाती हैं. और जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स हमारे जिस्म में कहते हैं जोड़ों को. 2 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं. एक होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स और दूसरे होते हैं हिंज जॉइंट्स. यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली थी. हमने ये पढ़ा है इस चैप्टर में कि हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ बोन्स की हेल्प से मूव नहीं कर सकती. बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी. ओके, बोन्स आपके जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. आप क्यों देखें कि कभी आपने देखा होगा कभी किसी शख्स के हाथ की हड्डी टूट जाए या कोई भी हड्डी टूट जाए तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस पूरे बॉडी पार्ट को मूव करना या हिलाना या जो भी है. लेकिन इतने अहम पार्ट होने के बावजूद, इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट होने के बावजूद कि बोन्स इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, फिर भी वो अकेले काम नहीं कर सकती. इट नीड सपोर्ट फ्रॉम जॉइंट्स एंड मसल्स. ठीक है, जो इसको सपोर्ट चाहिए होती है हमारे जॉइंट्स से भी और हमारे मसल से भी. अब जॉइंट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया है और बोन्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया. आज हमने पढ़ना है अपने मस्कुलर सिस्टम के बारे में. मस्कुलर सिस्टम, मसल्स क्या होते हैं? पट्टियों को कहते हैं मसल्स. ठीक है, दो द स्केलेटल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी, इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. यहाँ तक आपका स्केलेटल सिस्टम यानी कि आपका जो ढांचा है, हड्डियों का ढांचा, आपकी तमाम हड्डियों का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपकी बॉडी का, बट इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. लेकिन ये अकेले काम नहीं कर सकता. इट नीड सपोर्ट फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम टू परफॉर्म इट्स जॉब. इसको मस्कुलर सिस्टम की, आपके मसल्स की सपोर्ट चाहिए होती है ताकि ये अपना काम परफॉर्म कर सके. ठीक है, व्हाट डज मस्कुलर सिस्टम इज मेड ऑफ. अब मस्कुलर सिस्टम किससे मिलकर बनता है? जिस तरह हमारा स्केलेटल सिस्टम किससे मिलकर बनता है? हड्डियों से. मस्कुलर सिस्टम किससे मिलकर बनता है? मसल से. ठीक है, द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स. मस्कुलर सिस्टम किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? मसल से और टेंडन से. मसल इज अ टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ शीट्स और बंडल ऑफ सेल्स दैट आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट और टेंशन. मसल क्या होता है बेटा? मसल होता है आपके सेल्स की लेयर्स लगी होती हैं. हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था ना. सेल्स क्या होते हैं? तमाम इंसान सेल से मिलकर बने होते हैं. तमाम इंसान, तमाम जानवर, तमाम पौधे. और सेल्स जो है हमारी बॉडी का सबसे अहम पार्ट है, क्योंकि सेल्स ही से मिलकर तमाम चीज़ें बनती हैं. हमारी पूरी दुनिया की तमाम चीज़ें सेल से मिलकर बनी हैं. ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी. और सेल्स जब नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो टिश्यू बनाते हैं. और टिश्यूज़ जब कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं. ऐसे ही था ना. तो अब सेल्स की जब लेयर बन जाती है ना, यानी कि पूरी पूरी सेल की तहें लग जाती हैं, एक तह, फिर दूसरी तह, फिर तीसरी तह. जिस तरह आपकी अलमारी में आपके बिस्तरों की तहें लगी होती हैं, इसी तरह सेल्स की लेयर के ऊपर लेयर, फिर लेयर के ऊपर लेयर, इस तरह मोटी मोटी शीट्स बन जाती हैं. ठीक है, सेल्स की जब वो शीट्स बन जाती हैं तो सेल्स कंबाइन हो गए ना, तो वो क्या बन गया? टिश्यू. और वो जब टिश्यू सारे कंबाइन हो गए तो क्या बन गया? मसल बन गया. ठीक है, तो मसल क्या होते हैं? मसल वो टिश्यू होते हैं जो कि सेल से मिलकर बने होते हैं. तमाम टिश्यू ही सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सेल की शीटों से मिलकर बने होते हैं. यानी कि पूरी पूरी शीट, पूरी पूरी तहें होती हैं सेल्स की, जिनसे मिलकर वो टिश्यू बने होते हैं. और वो टिश्यूज़ के बंडल को हम कहते हैं मसल. ठीक है, और मसल्स क्या काम करते हैं? मसल आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट और टेंशन. तो ये मसल्स किस तरह काम करते हैं? मसल आपके सिकुड़ते और रिलैक्स होते हैं और इस तरह आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट या टेंशन पैदा होती है. ठीक है, टेंशन मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ मूव करती है, कुछ उठाना है आपने, तो आपके अंदर जो फोर्स पैदा हो जाएगी, जो आपकी बॉडी के अंदर किसी पार्ट के अंदर फोर्स आएगी, वो किसी चीज़ को उठाने में हेल्प करेगी, उसे आप टेंशन बोलेंगे. ठीक है, तो मसल्स क्या करते हैं? मसल्स आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट और टेंशन. मसल के अंदर ये खासियत होती है कि वो सिकुड़ सकते हैं और फैल सकते हैं, और इस तरह इनके सिकुड़ने से और उनके फैलने से मूवमेंट पैदा होती है, जो कि आपको किसी भी चीज़ को मूव करने में, उसको उठाने में, किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने में हेल्पफुल होती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ मसल. कितने टाइप के मसल होते हैं? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. 3 मुख्तलिफ तरह के मसल्स होते हैं. सबसे पहले आता है स्मूथ मसल. अब स्मूथ मसल क्या होते हैं? स्मूथ मसल मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी. स्मूथ मसल वो मसल होते हैं जो कि आपके अंदरूनी हिस्सों के, आपके अंदरूनी जो अज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको बनाते हैं. ठीक है, आपके अंदरूनी जितने भी अज़ा हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? स्मूथ मसल से. फॉर एग्जाम्पल, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल. मैदा, इंटेस्टाइन यानी कि आंतें, और ब्लैडर
जो है वो आपका बना होता है स्मूथ मसल से। आप देखेंगे कि आप एनिमल्स की, जब अभी बकरा ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, तो जब कुर्बानी होगी तो आप तब देखिएगा, जब कुर्बानी होगी तो आप उनसे कहिएगा कि वो आपको स्टमक दिखाएं, इंटेस्टाइन दिखाएं, ब्लैडर दिखाएं जानवर का, तो आपको पता चलेगा कि वो जितने भी जानवर हैं वो उनके जो स्टमक्स, इंटेस्टाइन्स, ब्लैडर्स जो हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? स्मूथ मसल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, किससे मिलकर बने होते हैं? स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल क्या करते हैं? वो आपके इंटरनल जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं, हॉलो क्या मतलब हुआ कि हॉलो कि जिसके अंदर खुराक जाती है, ठीक है, जो अंदर से खाली होते हैं, बाहर से बने होते हैं। हॉलो कोई भी चीज़ क्या होती है? जो अंदर से खाली होती है और बाहर से बनी हुई होती है। तो इसी तरह हमारा मैदा है कि वो अंदर से तो खाली है ना, उसमें हमारी खुराक जाती है, लेकिन बाहर से तो वो बना हुआ होता है, वो सैक होता है, वो बना हुआ होता है। इसी तरह इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर फूड पास होता है, तो इंटेस्टाइन बनी हुई है, उसके अंदर से फूड पास होगा, यानी कि वो अंदर से खाली है। ठीक है, और ब्लैडर जिसके अंदर हमारा यूरिन जमा होता है, वो भी अंदर से खाली होता है। ठीक है, वो सिर्फ बना होता है, जिस तरह आप यूँ समझ लें कि जग की तरह होता है। ठीक है, अब जग के अंदर हर वक्त पानी नहीं भरा होता ना, जब आप मार्केट से लेते हैं तो पानी तो नहीं भरा होता उसमें, वो अंदर से तो खाली होता है जग, वो बाहर से बना हुआ होता है। तो जो भी चीज़ अंदर से खाली है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बाहर से बनी हुई है। ठीक है, वो होता है हॉलो। ठीक है, जो अंदर से खाली हो। तो स्मूथ मसल क्या करते हैं? वो आपके इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जो अंदर से खाली होते हैं, जिनके अंदर आपकी खुराक जानी है, आपका पानी जाना है, वो वाले ऑर्गन्स जो अंदर से खाली होंगे वो होंगे हॉलो ऑर्गन्स, और स्मूथ मसल उन हॉलो ऑर्गन्स को बनाएंगे। ठीक है, इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आ जाए। स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। स्मूथ मसल को हम इनवॉलंटरी मसल भी कहते हैं। अब बेटा इनवॉलंटरी मसल कौन से होते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट इट। इनवॉलंटरी मसल्स वो मसल होते हैं जो अपना काम खुद करते हैं, उन्हें हर बार आपसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन्हें आपसे इजाज़त नहीं चाहिए, वो अपना काम खुद करेंगे, वो होंगे इनवॉलंटरी, यानी आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और वॉलंटरी कौन से होंगे? जिनके ऊपर आपका कंट्रोल होगा, जैसे आपकी ज़ुबान पे आपका कंट्रोल है। ठीक है, इसी तरह आपकी नेक पे आपका कंट्रोल है कि आपने किस टाइम उसको मूव करना है, ऐसी ही बात है ना। इसी तरह आपके आर्म पे, यानी कि आपकी बाजू पे आपका कंट्रोल है कि आपने किस टाइम उसको सीधा करना है, किस टाइम उसको बेंड करना है, यही बात है। ये सब होंगे वॉलंटरी मसल्स जो आपके अपने कंट्रोल में होंगे, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इनवॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं? जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यही बात है ना कि देखिए कि आप क्या अपने मैदे को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो खाना डाइजेस्ट करे या ना करे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी तरह कि आप अपने ब्लैडर को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप अपने इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। इनवॉलंटरी मसल्स परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट इट। इनवॉलंटरी मसल अपना काम कर लेते हैं और आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, आपको उनको कोई ऑर्डर नहीं करना पड़ता, वो अपना काम खुद करते हैं। दे कीप डूइंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली, वो अपना काम ऑटोमेटिकली खुद ही करते रहते हैं। ठीक है, इफ़ दे नीडेड योर इंस्ट्रक्शंस, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इफ़ यू एट समथिंग एंड फॉरगॉट टू इंस्ट्रक्ट योर ह्यूमन स्टमक टू डाइजेस्ट इट। अगर उन्हें आपकी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती, अगर वो आपका हुक्म मानते, अगर आपके ऊपर अल्लाह ताला डाल देते कि अल्लाह ताला कहते कि अच्छा तुमने हर बार अपने मैदे को ऑर्डर करना है कि अपना खाना हजम करो, तो आप खुद सोचें कि आपने खाना तो खा लिया होता, और आप अगर कभी भूल जाते कि ओहो मैंने तो मैदे को जो है वो इंस्ट्रक्ट ही नहीं किया, मैंने तो अब मैदे को जो है वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी कि तुम खाना हजम कर लो, फिर क्या होता? फिर इसी तरह आपके ब्लैडर, आपने पानी पी लिया लेकिन ब्लैडर को आपने बताया ही नहीं कि इस पानी को जो है आपने अंदर लेके जाना है, पूरी बॉडी तक पहुंचाना है, फिर क्या होता? इसीलिए ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको ऑर्डर किया है कि आपने अपना काम खुद करना है, क्योंकि हम हर बार छोटी छोटी बातों पे इनको फिर ऑर्डर नहीं कर सकते थे। ठीक है, हम हर बार इनको इंस्ट्रक्शन देने बैठ जाते तो फिर तो हमारा पूरा दिन इन्हीं चीज़ों में ज़ाया हो जाता। हम छोटी छोटी चीज़ खाते, फिर उसके बाद हम अपने स्टमक को ऑर्डर करते, अब इसको डाइजेस्ट करो। तो इसलिए ये क्या है? ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक मसल। बेटा कार्डियक मसल्स कौन से होते हैं? दिल के मसल। ठीक है, स्मूथ मसल कौन से होते हैं? जो आपके इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स को बनाते हैं। और कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? जो आपके दिल के मसल होते हैं। ठीक है, जो आपका दिल बनाते हैं। द मसल्स विच मेक अप द हार्ट आर द कार्डियक मसल्स। वो मसल जो आपका दिल बनाते हैं उन्हें आप कहते हैं कार्डियक मसल्स। लाइक द स्मूथ मसल दे आर इनवॉलंटरी मसल्स। स्मूथ मसल की तरह ये भी इनवॉलंटरी मसल है। क्या आप खुद देखें, क्या आपका दिल आपसे पूछ के धड़कता है? बिल्कुल भी नहीं। आपका दिल तो धड़कता रहता है, वो आपकी पूरी बॉडी को ब्लड
पहुंचा रहा है, 1 सेकंड के अंदर कितनी बार पहुंचा रहा है, और आपको तो कभी पता भी नहीं चलता, आपको तो अंदाज़ा ही नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जिनका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। ये क्या है, ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। क्या है, इनवॉलंटरी मसल, कि इस कार्डियक मसल को भी आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ती, ये भी अपना काम खुद करते हैं। ठीक है, द कार्डियक मसल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच्ड टू अ बोन। देखें बेटा, तमाम मसल, जितने भी मसल होते हैं वो हड्डियों से अटैच होते हैं, लेकिन कार्डियक मसल वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, ये कोई किसी हड्डी से अटैच नहीं होते, दिल के अंदर हड्डी नहीं होती। ठीक है, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। अब बता रहे हैं कि कार्डियक मसल काम कैसे करते हैं। कार्डियक मसल क्या करते हैं, ये सिकुड़ते हैं ताकि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप कर सकें, पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचा सकें, और उसके बाद रिलैक्स करते हैं, ढीले हो जाते हैं, ताकि वो जितना, जब पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचा दिया, पूरी बॉडी के अंदर चला गया, अब पूरी बॉडी से घूम के वापस दिल में आएगा। तो जब वो रिलैक्स करेंगे तो वो जो पूरी बॉडी से घूम के दिल में आएगा, तो वो जब रिलैक्स होगा तभी आएगा। ठीक है, आपका दिल कैसे काम करता है, दिल के अंदर खून आता है, ठीक है, दिल खून को साफ करता है, फिर पंप करता है, यानी कि अपने आप को खुद दिल जो है सुकड़ता है। आप यूँ समझे जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, निचोड़ते हैं तो सारा पानी निकलता है उसमें से, तो इसी तरह जब दिल सिकुड़ता है तो वो जितना खून होता है वो पूरी बॉडी के अंदर ज़ोर से, ऐसे स्पीड से जो है वो पूरी बॉडी में जाता है। फिर जब पूरी बॉडी में जाता है, फिर वहाँ से घूम के वापस आता है दिल के अंदर, तो दिल रिलैक्स हुआ, पूरा खून वापस दिल के अंदर आ गया। ठीक है, फिर दिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरा खून जो है, पूरा ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाएगा, फिर रिलैक्स करेगा तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के बाद दिल, खून जो है वो वापस दिल में आएगा। ठीक है, दिल का काम क्या है कि वो खून को साफ करता है और पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है, ये हमारे सेकंड के 1000वें हिस्से में हर वक्त ये काम चल रहा होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स बाय टेंडन्स। अब स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं, जो आपकी बोन्स के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। कार्डियक मसल बोन के साथ अटैच नहीं होते, और जो स्मूथ मसल हैं वो तो बनाते हैं, इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स बनाते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं, और किस चीज़ की मदद से अटैच होते हैं, टेंडन्स की मदद से। ठीक है, टेंडन्स आर थिक स्ट्रैंड्स और शीट्स ऑफ टिश्यूज दैट अटैच अ बोन टू अ मसल। टेंडन्स को आप यूँ समझ लें कि जैसे धागे होते हैं, मोटे मोटे धागे। ठीक है, थिक स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड धागे को ही कहते हैं, रस्सियाँ सी जो होती हैं वो। ठीक है, और वो टिश्यूज़ की, आप यूँ समझें टिश्यूज़ की रस्सियाँ सी बनी होती हैं। टेंडन्स आर थिक स्ट्रैंड्स और शीट्स ऑफ टिश्यूज दैट अटैच अ बोन टू अ मसल, जो कि आपके मसल को बोन से अटैच करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। स्केलेटल मसल्स आपके वॉलंटरी मसल्स होते हैं, यानी कि ये इंसान के अपने इख्तियार में होते हैं। दिस मीन्स दैट दे मूव व्हेन यू वांट देम टू मूव। इसका मतलब है कि ये तभी मूव करते हैं जब आप चाहते हैं कि ये मूव करें। ठीक है, यू कैन कंट्रोल व्हाट दे डू। आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं कि ये क्या काम करें। दे हेल्प टू मेक मूवमेंट पॉसिबल। ये मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं, इनकी वजह से मूवमेंट होती है। दे वर्क विथ योर बोन्स टू गिव योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। तो ये मसल्स क्या करते हैं, ये मसल्स बोन के साथ मिलकर काम करते हैं, और मसल्स जब भी बोन के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या होता है, मसल्स वर्क विथ बोन्स टू गिव आवर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। मसल्स बोन्स के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले और स्टेबिलिटी मिले, हमारी बॉडी स्टेबल रहे। ठीक है, लुढ़क ना जाए बार बार इधर से उधर। हमने 3 टाइप्स के मसल पढ़े, एक स्मूथ मसल, एक कार्डियक मसल और एक स्केलेटल मसल्स। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। व्हाट कैन गो रॉन्ग विद बोन्स। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बोन्स के साथ क्या कुछ बुरा हो सकता है। एज स्ट्रॉन्ग एज बोन्स आर दे कैन ब्रेक। हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं लेकिन वो टूट भी जाती हैं। मसल्स कैन बिकम वीक, पट्टे कमज़ोर भी हो जाते हैं। एंड जॉइंट्स कैन बी डैमेज्ड बाय इंजरी और डिजीज़। और हमारी जॉइंट्स यानी कि जोड़ डैमेज हो सकते हैं किसी इंजरी की वजह से, यानी चोट लगने की वजह से, या किसी बीमारी की वजह से। आप देखें आपके घर में जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी हड्डियों में दर्द रहता है, उनके जोड़ों में दर्द रहता है, उनके पट्टों में दर्द रहता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान बूढ़ा होता जाता है ना बेटा, तो उसकी तमाम चीज़ें वीक होती जाती हैं। ठीक है, बोन्स भी, मसल भी, ये जॉइंट्स भी, ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जाती हैं। ये तो होता है एज के साथ साथ, और इसके अलावा इंजरी की वजह से, कभी आपकी चोट लगने की वजह से भी ये चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, ब्रेक कर सकती हैं। ठीक है, बोन्स बिकम वीक एज पीपल ग्रो ओल्डर। हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं। ठीक है, बोन्स कैन ब्रेक और फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ इंजरी। हड्डियाँ टूट सकती हैं या फ्रैक्चर हो सकती हैं किसी इंजरी की वजह से, किसी चोट लगने की वजह से। बोन्स कैन बेंड और ब्रेक इजीली इन ओल्डर पीपल। और हड्डियाँ जब कमज़ोर होती जाती हैं तो वो झुकती जाती हैं। तो इसलिए आप देखें कि आपके जो बूढ़े लोग होते हैं वो बाज़ औक़ात बहुत झुक के चल रहे होते हैं। वो क्यों?
क्योंकि उनकी हड्डियाँ अब नीचे को झुकना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, वो बेंड करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग। आप अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे रख सकते हैं? हड्डियों को मजबूत रखना, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें चाहिए कि हम तमाम चीज़ें खाएं, तमाम सब्जियां, तमाम फल, गोश्त, मुर्ग, दालें, सब कुछ खाना चाहिए। सिर्फ चिकन खाना काफ़ी नहीं होता, हमें तमाम चीज़ें खानी चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। अगर हम तमाम चीज़ें नहीं खाएंगे तो हम कभी भी हेल्दी नहीं रहेंगे, फिर हमारी हड्डियाँ भी बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, हमारे मसल्स भी बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे जॉइंट्स भी बहुत वीक हो जाएंगे, ठीक है। यू कैन कीप योर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग बाय डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज एंड ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड्स। आप अपनी बोन्स को और मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? बाय डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा काम करें, बहुत ज़्यादा लेजी ना हो। आपको काम करना चाहिए, इधर से उधर, उधर से इधर। बच्चों का तो काम होता है इधर से उधर फिरना, उधर से इधर फिरना, जो काम हो फ़ौरन भाग भाग के करना। ऐसे भाग भाग के काम करेंगे, घर वालों की कामों में हेल्प करवाएंगे तो आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फिट रहेंगे। अगर हर वक्त लेज़ी रहेंगे, किसी काउच पर बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, वहीं पे पड़े हुए हैं, वहीं पे सो गए हैं, वहीं पे मामा खाना ला के दे रही हैं, वहीं पे खाना खाना है, कोई हिल के काम नहीं करना, तो ये इसको एक्सरसाइज नहीं कहते, इसे लेजीनेस कहते हैं। इसकी वजह से आपकी मसल्स, आपकी बोन्स, आपके जॉइंट्स वीक हो सकते हैं, ठीक है। एंड ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड, और आपने ठीक तरह के खाने भी खाने हैं। सिर्फ चिकन खाना, मटन खाना काफ़ी नहीं होता, तमाम सब्जियां, तमाम फल खाने चाहिए। ईटिंग कैल्शियम रिच फूड्स लाइक मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट हेल्प टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स। आपके वो फूड्स जिनमें कैल्शियम होती है, किन चीज़ों में कैल्शियम होती है? आपके अंडों में, आपके दूध में, आपके पनीर में, दही में, मलाइयों में, इनमें क्या होती है? यह इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है। कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। तो कैल्शियम रिच फूड्स खाने चाहिए ताकि हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो सकें। अब आ जाए अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, आज हमने सेकंड क्वेश्चन करना है जॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट्स हैं, हमने दोनों पार्ट्स के अलग अलग आंसर करने हैं। व्हाट इज अ जॉइंट? जॉइंट क्या होता है? तो जॉइंट क्या होता है? द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट्स। विच 2 टाइप ऑफ जॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस यूनिट? आपने इस चैप्टर के अंदर, यूनिट के अंदर कौन से 2 टाइप के जॉइंट्स पढ़े हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट्स। वेयर इज ईच ऑफ देम फाउंड इन द बॉडी? आपने बताना है कि वो आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। और सेकंड पार्ट है राइट एनी वन एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दीज जॉइंट्स। आपने बताना है कि आपने जो 2 जॉइंट्स पढ़े हैं, एक बॉल एंड सॉकेट और दूसरा है आपका हिंज जॉइंट्स, इनसे आपने बताना है कि आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। कोई एक काम आपने ऐसा बताना है जो आप इन जॉइंट्स की हेल्प से कर सकते हैं। एक हम आज ये क्वेश्चन करेंगे और दूसरा हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल आर देयर, डिस्क्राइब ईच ऑफ देम विद एन एग्जाम्पल। हमारी बॉडी में कितने मसल होते हैं, उनको एक एक एग्जाम्पल से वाजे करें। तो आपने अभी पढ़ा है कितने टाइप के मसल होते हैं? 3 टाइप के, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब हमने इनका आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज अ जॉइंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा द प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट। फिर टाइप्स ऑफ जॉइंट है हमारे पास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट। नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दीज जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शन। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कौन से होते हैं? जो ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। देयर आर फाउंड इन द हिप्स एंड शोल्डर्स, और ये कहाँ पे मिलते हैं? हिप्स में और शोल्डर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास हिंज जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। हिंज जॉइंट्स सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करते हैं। दे आर फाउंड इन नी एंड एल्बो, ये आपकी कोहनी में और घुटनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट था इसका राइट एनी वन एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दीज जॉइंट्स। आपने एक एक काम बताना है जो आप इन दोनों जॉइंट्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रोटेट आवर शोल्डर विद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हम अपने कंधे को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और हिंज जॉइंट्स, उसकी मदद से हम क्या काम कर सकते हैं? वी कैन कर्ल आवर फिंगर्स विद हिंज जॉइंट्स। हम अपनी उंगलियों को कर्ल कर सकते हैं, अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स की मदद से आप यूँ देखें कि आप उंगलियों को अंदर की तरफ तो मोड़ सकते हैं, लेकिन क्या आप अपनी उंगलियों को बाहर की तरफ भी मोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं मोड़ सकते। तो ये हिंज जॉइंट्स होते हैं हमारी फिंगर के अंदर, जो आपके जॉइंट्स, ये वो जॉइंट्स होते हैं जो आपको एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर, डिस्क्राइब ईच ऑफ देम विद एन एग्जाम्पल। कितने टाइप्स के मसल हैं? 3 टाइप्स के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल। नंबर 1 है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल मेकअप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर। सेकंड है हमारे पास कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स मेकअप आवर हार्ट। कार्डियक मसल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर।
Cardiac muscle contracts to pump the blood out of the heart and then relax to let the blood back in after it has circulated throughout the body. And the last one is skeletal muscles. Skeletal muscles work with our bones to give our body strength and stability. They help to make movement possible. For example, muscle of our biceps, hands, neck, mouth, fingers वगैरह. ये था हमारा आज का वर्क. आपने अपना वर्क बहुत नीट एंड क्लीन करना है. अपनी कॉपी पे सिर्फ पेंसिल यूज़ करनी है. कोई पेन, कोई मार्कर आपने अपनी नोटबुक पे यूज़ नहीं करना. अपना वर्क बहुत नीट एंड क्लीन कीजिएगा. हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज़.